जन्मों के बारे में बता सकता है, वो पुत्र भी दे सकता है। इन्होंने कहा बाबा मैं तो तुम्हारे चरणों में माथा पटक पटक करके ही मर जाऊंगा। अगर मेरी संतान नहीं हुई तो ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ, ऐसा जीवन जीने से क्या प्रयोजन। अब तो जैसे ही माथा पटकना प्रारंभ किया तो संत का हृदय कितना कठोर होता है भैया। संत तो किसी के दुख को देख करके पिघल जाते हैं, क्योंकि संत हृदय नवो नीत समाना। संत हृदय नव नीत समाना। कभी न पर कहे न जाना, कभी न पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि शांत सुपुनीता। सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। तो कह रहे हैं संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत किसे कहते हैं? माखन को। माखन किसे कहते हैं? लोनी को। अब लोनी किसे कहते हैं तुम्हारे यहाँ, ये तुम बताओ। जो दही में से चलाने के बाद निकल के आता है माखन, उसे क्या कहते हैं यहाँ? हैं? नैनू कहते हैं उसे, हैं? हाँ, तो नैनू जैसा ही होता है संत का हृदय। जैसे चलाने के बाद निकल करके आता है ना, वो कितना कोमल होता है। बोले ऐसा ही कोमल संत का हृदय होता है। तो किसी ने कहा भैया नैनू तब पिघलता है जब उसे तपाया जाता है, जब आग नीचे जलाई जाती है, किसी बर्तन में रख करके उसे रखा जाता है तब पिघलता है। तो क्या संत के सामने भी तपने की आवश्यकता है? बोले नहीं नहीं भैया, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत नवनीत नहीं, संत तो सुपुनीत होते हैं, जो दूसरे का दुख देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। संत ने अपनी झोली में हाथ डाल करके एक फल दिया, भैया ले ये फल ले जाओ और ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। इससे सुंदर गुणवान संतान तुम्हारे घर में जन्म लेगी। आत्मदेव ने संत के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद में जाकर के अपनी पत्नी को धुंधली को ले जाकर के फल दिया और कहा ले ये फल खा लेना तो तुम्हें संतान हो जाएगी। धुंधली मन मन में विचार करने लगी, पता नहीं कितना टोटका करने लग रहे हैं, इतने दिन हो गए बहुत ज्यादा, कभी ये खा ले कभी वो खा ले, कभी नारियल खा ले कभी अनार खा ले। अरे फलों से कोई संतान होती है? कहां से संतान हो जाएगी? एक और विचार मन में आया, उनसे तो कह दिया मैं खा लूंगी तुम जाओ। फिर सोचने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदरो वृद्धिता। जब मैं फल खा लूंगी तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ ठहर जाएगा तो जो मेरा उदर है ना, जो पेट है वो बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो कोई ऐसा ना हो घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी, मैं तो जल जाऊंगी घर में। अगर चोर आ गए तो धन लूट करके ले जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। और मैंने तो ऐसा सुना है कि जो स्त्री गर्भवती रहती है वो ज्यादा खा नहीं पाती है, तो मैं कैसे ज्यादा खाऊंगी। फिर तो ज्यादा मैं जो होते हैं ना चाट वाट जो होती है, पड़ाके वड़ाके गोलगप्पे, वो समोसे भी नहीं खा सकती हूँ। वो कह रही है अरे विधवा या बंध्या नारी सुखनी चेती में मती। अरे गर्भ ठहरने पर तो बहुत सी समस्याएं, ये भारत की माँ नहीं कह सकती ऐसी बात। भारत की माँ ऐसी बात कभी कही नहीं सकती। अरे भारत की तो माँ कहती है जब मैं स्त्री रूप में संसार में आई हूँ तो क्यों ना मेरे उधर से भी कोई भगवान का भक्त बालक जन्म लेकर के संसार में आवे। मैं इस गोकोक से किसी जीव को संसार में जन्म देकर के धन्य होऊंगी। लेकिन धुंधली कह रही है कि बंध्या या विधवा नारी, बंध्या या विधवा नारी सुखनी चेती में मती। भैया मेरी नजर में तो जो स्त्री विधवा है, जो स्त्री बंध्या है, वो सुखी है।
ऐसा सोच करके धुंधली ने वो फल नहीं खाया। इसकी बहन आई, बहन से कहा, देखियो तेरे जीजाजी ये फल लाए और कह रहे हैं इसको खा ले, संतान हो जाएगी। बहन ये मैं सहन न कर पाऊंगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, देख मैं गर्भवती हूं, तू गर्भवती बनी रहने का नाटक केवल करते रहना, और इस फल को महात्मा की भी परीक्षा हो जाएगी, फल की भी परीक्षा हो जाएगी, संत के आशीर्वाद में कुछ है या नहीं है, इसीलिए इस फल को गैया को खिला दो। वो फल तो भैया गौ माता को खिला दिया गया। और देखो आज तक आत्मदेव अपने घर में जो गैया लाते हैं वो गैया भी बांझ रहती है। कोई तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो वो तुलसी सूख जाती है, लेकिन वो फल जो है वो गैया को, गाय को खिला दिया गया। और गाय को खिलाने के बाद में धुंधली ने गर्भवती बनी रहने का नाटक किया 9 महीने तक, और 9 महीने बाद में इसकी बहन के संतान हुई तो इसने इसके अपने बहन के पति को कुछ धन दे दिया और उस बालक को ले लिया। कुछ समय बाद भैया गौ माता ने भी सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसके कान गौ जैसे थे। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो आत्मदेव जी चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा, लेकिन धुंधली कहती है नहीं नहीं, 9 महीने तक मैंने कष्ट सहा, 9 महीने तक मैंने पालन किया, अपने पेट में कितना दर्द सहा, कितना कष्ट सहन किया, और नाम रखोगे तुम? नहीं, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। सज्जनों क्रियत कालेन तौ जातो जाता तनयो बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय के प्रभाव से दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो गौ के द्वारा जिस बालक का जन्म हुआ था, जिनका नाम गोकर्ण था, वो संत का जो प्रसाद था वो भैया बड़ा विद्वान हुआ। और धुंधकारी महाखल, ये जो धुंधकारी था ये बड़ा दुष्ट हुआ, महाखल हुआ। वृद्धों को परेशान करता है, बालकों को परेशान करता है, अंधों को परेशान करता है। कोई अंधा व्यक्ति मिल जाता है तो कहता है बाबा मैं मार्ग दिखाऊं तुम्हें, लाओ मेरे कंधे पर हाथ रख लो, और ले जाता है, किसी गड्ढे में गिरा करके आ जाता है, किसी गड्ढे में ढकेल करके आ जाता है। बहुत प्रकार से भैया अत्याचार करने लगा। सज्जनों कहते हैं धीरे धीरे इसके कृत्यों को देख करके आत्मदेव जी महाराज एक दिन बड़े परेशान हुए। परेशान देख करके गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया आत्मदेव जी को। और ऐसा लग रहा है भैया मन मन में सोच रहे हैं आत्मदेव जी कि कोर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिको कथांचित स्वोदर भरा किन्न सुकर शावका। कह रहे कोर्थ पुत्रेण जाते ना, अरे भैया उस बालक से क्या लाभ। यो न विद्वान न धार्मिक, जो ना तो विद्वान है और ना ही धर्म कर्म करने वाला है। कथांचित स्वोदर भरा, अरे पेट भरने की बात आती है तो किन्न सूकर सावका, भाई सूकर के बच्चे भी तो कहीं ना कहीं अपना पेट भर ही लेते हैं। तो बालक ऐसा होना चाहिए कि जो विद्वान भी हो, जो धार्मिक भी हो। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है कि जननी जनितो भक्त जनों के दाता के सूर, नहीं तो जननी बाज रह काहे बिगारे नूर। हे माँ, अगर तुझे किसी बालक को जन्म देना है तो ऐसे बालक को माँ संसार में जन्म दे, या तो वो दान करने वालों में अग्रगण्य हो और या लड़ने वालों में श्रेष्ठ हो। जब देश पर लड़ने की बात आए तो माँ वो सीमाओं पर जाकर के देश की रक्षा कर सके, और या वो बालक इतना विद्वान हो, इतना धार्मिक बन जाए कि सत्संग के द्वारा, अपने भजन के द्वारा संसार का कल्याण कर सके। अगर जन्म देना है तो माँ भगवान का भजन करने वाला बालक इस संसार में जन्म देना।
सज्जनों, माँ को ये प्रयास करना चाहिए कि मेरी जो कोख में ये जीव पल रहा है, मैं इतना शुद्ध आचरण में रहूं, इतना भगवान का भजन करूं कि इस बालक को, ये जो जीव मेरी कोख में आया है, इसको अगली बार किसी कोख में न जाना पड़े, इसे किसी कोख में जाकर के, क्योंकि गर्भपात समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो गर्भ में रहने पर दुख होता है ना, वो गर्भ से ना तो उल्टे लटके रहते हैं, माता खट्टा खा लेती है तो वो भी उसको कोमल सी देह में लगता है, माता तीखा खा लेती है क्योंकि उसको कष्टों को सहना है, कर्मों का फल तो मिलना है, उल्टा लटका रहता है। तो माता को बड़े नियम से रहना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा नियम बताया है कि जब 5 वर्ष का गर्भ हो जाए तब तो माताओं को एक टाइम केवल भोजन करना चाहिए, एक समय फलाहार करके रहना चाहिए। और ये जो संस्कार है ना, ये संस्कार बाहर से नहीं आते हैं, ये संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ अभिमन्यु जन्म लेते हैं, जो माता के पेट में चक्र को भेदने की विद्या सीख करके आते हैं। हमारे यहाँ सुखदेव जन्म लेते हैं, जो माता के गर्भ में रह करके श्रीमन नारायण की प्राप्ति कर लेते हैं। हमारे यहाँ परीक्षित जन्म लेते हैं, जो माता के गर्भ में ही महाराज भगवान को बुला लेते हैं। हमारे यहाँ ध्रुव जन्म लेते हैं, जो माँ कयादु के महाराज पेट में रह करके ही प्रहलाद जन्म लेते हैं, जो सत्संग करना सीख जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। अच्छा देखो, पहले भी अभिमन्यु जन्म लेते थे और अभिमन्यु आज भी जन्म ले रहे हैं। अंतर थोड़ा सा आ गया है कि पहले अभिमन्यु ने चक्र को भेदना प्रारंभ किया, चक्र भेदने की शिक्षा ग्रहण कर ली माँ के पेट में रह करके, और आज के अभिमन्यु फोन को चलाने की शिक्षा पेट में सीख के आ रहे हैं। साहब देखिए, छोटा छोटा बच्चा, केवल 4-4, 5-5 महीने के बच्चे, उनके सामने आप फोन लगा दो तो खिलखिला करके हंसेंगे, एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, और फोन हटाया तो तुरंत रोना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि माता जब गर्भवती है तो खूब फोन चला रही है, खूब फोन देख रही है। पहले बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं से पूछो कि इनके समय पर कहाँ फोन इत्यादि हुआ करते थे, लेकिन नहीं, अब तो घर के बड़े बूढ़े बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज हमारो तो छोटो सोए और लॉक खोल ले वे, सब चलानो जान को लॉक भी खोल देता है और सब फोन भी लगा देता, बड़े प्रसन्न होते हैं घर वाले। और उन बालकों का जीवन मोबाइल तक धीरे 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 समेटता हुआ जा रहा है, बड़े परेशान हो रहे हैं। आत्मदेव जी, भैया इससे तो निपुता ही ठीक था, ऐसे बालक से तो बिना बालक वाला ठीक था, जो महादुराचारी अत्याचारी ने जन्म ले लिया। अब परेशान है तो गोकर्ण जी महाराज जो हैं, संत का प्रसाद, अपने पिता को उपदेश करता है। ऐसा लग रहा है ये उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी के लिए नहीं किया, हम सबके लिए दिया है। सावधान होकर के सुनो। कह रहे हैं, पिताजी, देहे स्तिमांस रुधिरई भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचो पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंग निष्ठो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठो। हे पिताजी, ये जो देह है ना, देह, ये जो देह है, ये अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड ही तो है। जैसे घर में पिलर जो लगाया जाता है ना, उसमें सलिया डाली जाती है और रोड़ी सीमेंट इत्यादि डाल करके, मसाला डाल करके उसे खड़ा किया जाता है, फिर इसके ऊपर चिकना करने के लिए वो प्लास्टर कर दिया जाता है, प्लस्तर कर दिया जाता है, टाइल्स लगा दी जाती है। ऐसे ही इसमें हड्डी की सलिया खड़ी कर दी गई है और मांस का और रुधिर का जो है, खून का और मांस का मसाला भर दिया गया है और खाल की महाराज चिकनाई लगा दी गई है, इसको चिकना कर दिया गया है। पिताजी, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, ये जो स्त्री है, ये बच्चे हैं, इनकी ममता से दूर हो जाओ। पश्यान शम, इस संसार को ऐसे देखो जैसे क्षण भंगुनिष्ठ, ये संसार जो है ये क्षण भंगुर है। और वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, हे पिताजी, वैराग्य राग के रसिक बन जाओ, भक्तिवान बन जाओ। आगे कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म को भजो और जितने भी संसार के धर्म है ना, सबको त्याग दो।
सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। भैया साधु पुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, काम और तृष्णा को त्याग करके। और एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, सावधान होकर के सुनो कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। कभी भी किसी के गुणों को और दोषों को मत देखो, किसी की गुणों को और दोषों को मत देखो। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे हमें क्या करना। क्योंकि किसी की दोषों का गायन करोगे तो पाप के भागी बन जाओगे। अच्छा, किसी के गुण और दोषों को सबसे पहले तो देखो ही मत। अगर दिख जाए ना कि इसने ये काम गलत कर लिया, गैया मार दी, तो फिर उसका चिंतन मत करो। चिंतन भी कर लियो तो फिर उसको चर्चा में मत लाओ। अगर चर्चा में आ गया तब तो बाबा बच ना पाओगे। अगर एक किसी के गुणों का चिंतन करोगे, उसकी चर्चा करोगे, तो उसका क्या गया, तुम्हारा तो समय बर्बाद हुआ कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति ऐसा है। इसलिए किसी के गुण और दोषों को कभी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि और देखो, एक और बात है कि अगर अपने गुरुजनों के, अगर अपने माता पिता के दोष देखोगे तो सेवा न कर पाओगे। अपने श्रेष्ठ जनों के दोष देखोगे तो सेवा से वंचित हो जाओगे। इसीलिए कहा कि सेवा कथा रसमहो भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, भगवान की कथाओं का सेवन करो, भगवान की कथाओं का खूब श्रवण करो और भक्तिवान बनकर के जीवन यापन करो। सुंदर उपदेश सुनने के बाद में आत्मदेव जी महाराज वन में गए। वन में जाकर के इन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करने के बाद भैया अपने आप को भगवदार्पण कर दिया। अब जो थी घर में धुंधली, इसकी मां धुंधकारी की, भैया इसको बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था, धुंधली का था। देखो, सबसे ज्यादा बालक को संभालने में, बिगाड़ने में हाथ माताओं का होता है। क्यों, पति तो बेचारे पुरुष तो धन कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं, अन्य अन्य व्यवस्थाओं के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन माताएं तो हर समय घर में ही रहती हैं। बेटा स्कूल से भैया कोई पेंसिल उठा करके ले आए, माँ कहे कहाँ से लाया है, तो वो कहे माँ स्कूल से लाया हूँ, तो माँ उससे कहे कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया किया तूने। तो समझ लो वो आज 1 लाया है, कल 2 लाएगा, परसों 3 लाएगा, और आज तो पेंसिल लाया है भैया, कल किताब लेकर के आएगा, परसों पूरा बैग ही चुरा लाएगा और धीरे धीरे बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। जिस दिन ये पेंसिल या पेन लेकर के आया था, उसी दिन माँ इसके तमाचा लगा देती और कहती सावधान, जहां से लेकर के आया है ना वहीं देकर के आना, किसी की वस्तु लेकर के नहीं आते हैं। सज्जनों, धुंधली ने बिगाड़ दिया तो ये धुंधकारी एक दिन ऐसा आ गया, कहने लगा ला माँ मुझे धन दे। धुंधली कहती है बेटा जितना धन था सब तो तूने खर्च कर दिया, मैं कहां से धन दूं। बोले नहीं, तू झूठ बोलती है, तू धन को छुपा करके रखना चाहती है, देना नहीं चाहती। या तो तू सीधे तरीके से धन दे दे, नहीं तो मैं मार लगाऊंगा और मार लगा करके धन ले लूंगा। अब तो धुंधली सोचने लगी कितना दुष्ट हो गया है, बेचारी गई और रात में अंधेरे कुएं में कूद करके प्राणांत कर लिया। कैसा कर्म किया, क्या फल भोगना पड़ा। गोकर्ण जी महाराज बेचारे पहले ही तीर्थाटन के लिए निकल गए, तीर्थ के लिए निकल गए। बोले हमारा नंबर आए, इससे पहले बढ़िया है कि भगवान के तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं। अब तो धुंधकारी का पूर्ण साम्राज्य छा गया। घर में 5-5 वैश्याओं को ला करके रख लिया। लेकिन वैश्याएं जो होती हैं, जब तक तुम्हारे महाराज जीव में दम होता है तब तक वो तुम्हारी सगी हैं। और वैश्याओं की तो क्या कहें भैया, ये संसार तब तक ही तुम्हारा संग देता है जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और तुम्हारे जीव में दम होता है। तुम्हारी जीव का दम खत्म, तुम्हारे चेहरे की चमक खत्म, कोई पूछने वाला नहीं होता। सज्जनों, उसके बाद में अब तो साम्राज्य छा गया। वो वैश्याएं जो थीं उनको धन चाहिए, तो उनके लिए धन लाने के लिए इसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया।
एक दिन तो किसी राजा के यहाँ से बहुत धन चुरा करके लाया। जब बहुत धन लाया तो अब तो ये जो वेश्याएं थी सोचने लगी हो ना हो एक दिन पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेगा तू धन किसके लिए ले जाता है, तब कहेगा कि मैं उनके लिए ले जाऊं तो ले जाता हूं, तो इसके साथ में हम भी मारी जाएंगे, इसलिए इसको मारने का विचार बना लिया। आज तो भैया धुंधकारी आया तो खूब बढ़िया खिलाया पिलाया गया। खिलाने के बाद में जैसे ही बिस्तर पर ये सोया, सोने के बाद में इसके शरीर को बांध दिया गया रस्सियों के द्वारा। बांधने के बाद में मारने लगी तो ये दुष्ट व्यक्ति बड़े जल्दी नहीं मरते हैं। उसके बाद में इसके मुख में जलते जलते आग के अंगारे डाल करके महाराज इसको मार दिया। घर में कमरे के अंदर गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, दबा करके पड़ोसियों से कह दिया कि हमारे पति को धन कमाने की ज्यादा इच्छा रहती थी तो विदेश गई हैं, भाग गई घर को छोड़ करके। और ये जो कृतघ्न था धुंधकारी, ये अगले महाराज प्रेत बन गया, इसकी मुक्ति नहीं हुई, इसको प्रेत योनि मिल गई। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो गोकर्ण जी महाराज ने गया आदि तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया। इसकी मुक्ति के लिए तीर्थों में खूब तर्पण किया, पिंडदान किया। एक दिन बहुत समय बाद गोकर्ण जी अपने नगर में वापस आए। रात्रि का समय है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं तो अपने ही घर के द्वार पर अपना आसन बिछाया और वहीं विश्राम करने लगे। तो ये जो प्रेत बना हुआ धुंधकारी था, ये बार बार उनके समीप आता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी हिरण बन जाता है, कभी गधा बन जाता है, कभी शेर बन जाता है। कुछ कहना चाहता है लेकिन प्रेत है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी महाराज ने अपने अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित करके छींटा लगाए तो बोलने की शक्ति मिल गई। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो कहने लगा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम माने मैं, भ्राता तुदीयोस्मि मैं तुम्हारा भाई हूं, और धुंधुकारीति नामतः मेरा नाम है धुंधुकारी। भैया स्वकीयेनेव दोषेण, मैं किसी और के कर्मों से प्रेत नहीं बनाऊं। मैंने अपने जन्म में इतने कृत्य किए कि ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैं ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के तो आया लेकिन मैं ब्रह्मत्व से वंचित हो गया और प्रेत बन गया। गोकर्ण जी बोले मैंने तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, प्रयागराज इत्यादि तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी कहता है भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप गया में 100 बार जाकर के पिंडदान कर आओगे ना, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति का प्रातः काल कोई उपाय खोजता हूँ। गोकर्ण जी महाराज विश्राम करने लगे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन कर रहे हैं, भगवान भास्कर सूर्य प्रकट हुए। गोकर्ण जी ने कहा सूर्य भगवान से कि प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। देखो उसकी मुक्ति श्रीमद्भागवत के द्वारा ही हो सकती है। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को बुलाकर के सुंदर व्यास पीठ बनाई गई। गोकर्ण जी महाराज प्रवक्ता के रूप में बैठ गए। धुंधुकारी का स्मरण करके कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही कथा हो रही है, धुंधुकारी भाई प्रेत के रूप में है, वायु आती है और उड़ा करके ले जाती है। बार बार बैठने का प्रयास करता है, हवा आती है और उड़ा करके ले जाती है। तो उसने वहां एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ देखा, उसमें प्रवेश कर लिया और प्रवेश करने के बाद में पहले दिन कथा विश्राम हुई, उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा विश्राम हुई, उस बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। धीरे धीरे 7 दिन कथा विश्राम हुई और 7वें दिन जैसे ही कथा विश्राम हुई, बांस के महाराज अंदर से दिव्य भगवान के पार्षद जैसा वो धुंधकारी प्रकट हुआ और कहने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। कहने लगा कि धन्या भागवती वार्ता, भैया धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश करने वाली है, और 7 दिन में होने की विधि भी धन्य है जो हमारे कृष्ण कन्हैया की प्राप्ति करवा देती है। वैकुंठ से इसे लेने के लिए विमान आया। क्या आया? विमान। तो धुंधकारी बैठ करके जाने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने उन पार्षदों से कहा, भैया रुको, एक बात बताओ, कथा तो कितने लोगों ने सुनी है, लेकिन विमान एक ही क्यों आया है? कथा सुनने वाले तो पूरे गांव के लोग थे, लेकिन विमान एक धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले प्रभु, कथा सुनी तो सबने है, लेकिन मनन केवल एक सुनी है, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। सज्जनों, भगवत प्राप्ति का एक ये भी सूत्र है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। अगर आप सुने हुए का मनन नहीं करोगे तो वो सुना हुआ आपके ऊपर भार बन जाएगा। पहले श्रवण करो और फिर मनन करो और फिर निधिध्यासन उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो पुनः गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन तक सभी गांव वालों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कही। अब की बार तो भैया सभी लोग सावधान हो गए, और जैसे ही कथा पूरी हुई तो वैकुंठ से अनेकों विमान आने लगे। सभी जिन्होंने गोकर्ण जी महाराज के द्वारा कथा सुनी थी वो सभी भैया विमानों में बैठ बैठ करके जाने लगे। कैसे जा रहे हैं? बोले अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता वैकुंठम योगी दुर्लभम। जैसे पहले अयोध्यावासिना पूर्वम, पूर्व माने पहले, सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राम जी के साथ में वैकुंठ गए थे, ऐसे ही जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी के द्वारा सुनी उन सबको वैकुंठ प्राप्त हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। साथ कुछ वंदे न तेरे साथ जाएगा। साथ कुछ वंदे न तेरे साथ जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया बसारे हाथ जाएगा। लाया साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। यहीं रह जाएंगे सारे। तेरे ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। हरे माया के भंडारे पड़े रह जाएंगे सारे। हरे माया के भंडारे यहीं रह जाएंगे सारे। आज से तू मानता अपना, तू मानता अपना, वही तुझको चलाएगा। साथ कुछ
लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया, हम बुढ़ापा देख के रोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। और भोए राह में कांटे, जो बोए राह में काटे, कहाँ से फूल लाएगा। लाया साथ कुछ पल दे, न तेरे साथ जाएगा। भरोसा कुछ नहीं पग में, जरा सी जिंदगानी का। भरोसा कुछ नहीं बदले, जरा सी जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। तेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। न जाने किस गली किस मोड़, ना जाने किस गली किस मोड़ पर ये उठ जाएगा। लाया साथ कुछ बल दे, न तेरे साथ जाएगा। मोटी पाठ कर आया, पसारे हाथ जाएगा। पसारे हाथ जाएगा, पसारे हाथ जाएगा। पसारे हाथ जाएगा। के साथ में वैकुंठ गए। उसके बाद में सनत कुमारों ने कथा सुनने के नियम बताए। कथा सुनने के नियम कहाँ क्या है, नियमों का वर्णन किया। सबसे पहला नियम है कि जब भी व्यक्ति के मन में सबसे पहले एक ही बात आती है कि महाराज श्रीमद् भागवत की कथा करवाने में कितना खर्च होता है, कितना धन का खर्चा होता है श्रीमद् भागवत की कथा में, सबके मन में यही प्रश्न होता है सबसे पहले। तो वहां उत्तर दिया है सनत कुमारों ने, विवाहे यादृशम वित्तम। भैया जितना धन बेटी के विवाह में खर्च होता है, उतना ही धन श्रीमद् भागवत की कथा को कराने में खर्च होता है। अब कोई अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए लगाता है, और कोई अपनी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह जो होते हैं वहां कराता है, और कोई बड़े मध्यम ढंग से कराता है। तो ऐसे ही जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, उतने धन के द्वारा कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धन मिला कहां से है? यहीं से। और कहां रह जाएगा? यहीं। धन की तीन ही गति हैं, भोग, दान और नाश। या तो इसका उपभोग कर लो, और या इसका भैया दान कर लो, नहीं आगे तो खोना क्या है, नाश ही होना है। और पहली गति है उत्तम सुई प्रथम गति जाकी, पहली गति है दान। और सही बता मैं, तुम्हारे यहां बहुत गरीबी है, धन टिकता नहीं है, तो हम कह रहे हैं भैया दान करना प्रारंभ कर दो। लेकिन दान कहां करो? बोले दान गायों के लिए करो। बढ़िया, बहुत धन लक्ष्मी आ रही है, रुक नहीं रही है, तो गुड़ ले जाओ, रोटी ले जाओ, गौ माता को खिलाओ।
दान, कोई विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ हैं तो उनको दान करो, संतों को दान करो। हम कह रहे हैं धीरे 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 तुम दान करना प्रारंभ करते जाओगे, माँ लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ आती जाएगी और स्थिरता पाएगी। पहला नियम है क्या, बोले विवाहे यादृशम वित्तम। भैया जैसे विवाह में धन खर्च होता है ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा कराने में धन खर्च होता है। उसके बाद में कह रहे हैं जब श्रीमद् भागवत की कथा हो तो आपको जितने भी आपको जानकारी हो कि अमुक अमुक जगह पर भगवान के भक्त लोग रहते हैं तो सबके पास में निमंत्रण भेजना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए, सबको निमंत्रण पहुंचा करके आओ। सबसे विनम्र अनुरोध करो भैया भागवत की कथा हो रही है, आप आकर के श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुने। आप 7 दिन नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम 5 दिन सुन लें, 5 दिन नहीं सुन सकते हैं तो कम से कम 3 दिन सुनो, और 3 दिन नहीं सुन सकते हो तो प्यारे कम से कम 1 दिन के लिए तो आ ही जाना। और प्लीज और लगा दो, बोले प्लीज आना अवश्य, प्लीज नहीं लिखा है, वो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कृपया आना अवश्य कथा सुनने के लिए। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने आप में ये समझते हैं हमसे तो कहा ही नहीं गया तो हम क्यों जावे। कुछ लोग ऐसे उस समय भी थे जब सनत कुमार कथा कर रहे थे तो भृगु जी महाराज ने एक काम किया, भृगु जी महाराज सबको निमंत्रण दे आए। तो यहाँ भी कुछ लोग अगर ऐसे हों जो मन में ये माने बैठे हों हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, तो आप में से भी कोई भृगु बन जाना, कोई भृगु का काम कर देना, चलो भैया कथा सुनने के लिए चल रहे हैं। और ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, आप ये न समझ लेना कि अमुक व्यक्ति कथा करा रहे हैं, संत जी महात्मा जी कथा करा रहे हैं, आपके गांव में जन्मे महाराज जी कथा करा रहे हैं। नहीं नहीं भैया, महाराज जी तो केवल व केवल माध्यम हैं आप सबके, कथा तो आप सबकी है और कराने वाले भी आप सभी हो। वो तो महाराज जी तो माध्यम बने हुए हैं, वो तो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कराने वाले और करने वाले सब आप ही हो। और सुनो मैया, आप जब जाओ ना यहाँ से, सज्जनों आप जब जाओ और आपसे कोई पूछे ना कि कथा कौन करा रहा है तो हृदय पर हाथ रख के ये कह देना कि कथा हम करा रहे हैं, ये आप सबकी कथा है और आपके लिए ही हो रही है। सबसे पहले कथा कराने की जब जब मन में विचार आए, जब जब मन में ये चले कि हमें भागवत की कथा करवानी है तो कथावाचक का चयन करना चाहिए। जैसे बेटी का विवाह करते हो तो दूल्हे का चयन करते हो कि नहीं करते हो, दूल्हे को देख करके आते हो कि नहीं देख करके आते हो। ऐसे ही भैया जब जब चले कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा करानी है को कथा प्रवक्ता का मन में ही चयन कर लेना चाहिए। कथा प्रवक्ता कैसे हो तो कह रहे हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रह। भैया विरक्तो, कथावाचक विरक्त होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करने वाला होना चाहिए, और विप्र ही होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। भैया जिसने गुरुकुल में रह करके गुरुजनों के सानिध्य में रह करके वेदों को भी पढ़ा हो, शास्त्रों को भी पढ़ा हो। और आजकल एक चलन चल गया है भैया, आजकल माताओं से खूब कथाएं करवा रहे हैं, बहनों से खूब कथाएं करवा रहे हैं, जबकि कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एक स्त्री को कथावाचिका होना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना हम किसी का अनुरोध कर रहे हैं। भैया क्या होना चाहिए हम तो ये कह रहे हैं, हम क्या हो रहा है ये बात नहीं कर रहे। देखो किसी भी स्त्री को कथावाचिका नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि माताओं को ज्ञान नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा कोई शास्त्रार्थ प्रचलित है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान और आचार्य मंडल मिश्र का चर्चित है। आचार्य मंडल मिश्र के बीच में और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ के बीच में जज किसे बनाया गया? मंडन मिश्र की पत्नी को जज बनाया गया।
हमारे यहाँ तो माताओं का इतना सम्मान है कि दो व्यक्ति आपस में शास्त्रों की चर्चा करते हैं तो एक माँ जो होती है वो ये निर्णय करती है कि कौन जीता है और कौन हरा है। माँ याज्ञवल्की कितनी विद्वान हुई, माँ गार्गी को देखिए, माँ सांडली को देखिए, कितनी माताएं हुई, लेकिन एक माँ आप बता दो कि जिसने श्रीमद् भागवत की या अन्य पुराण की कथा कही हो। बताओ, एक माँ ने पहले कभी कथा कही? लेकिन आज क्या ऐसी मजबूरी हो गई है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं कथा कह रही हैं? ना बाबा, अधिकार नहीं है। बाकी जो चल रहा है सो चल ही रहा है। लेकिन जहां तक आपकी सामर्थ्य है, हमेशा ये ध्यान देना कि कथा कहने वाला भैया जन्मना और कर्मणा, केवल कर्म की दृष्टि से ब्राह्मण हो ये बात नहीं चलेगी, या केवल जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण हो ये बात भी नहीं चलेगी। जन्मना और कर्मणा, वो दोनों दृष्टियों से उसमें ब्राह्मणत्व तो घटित होता हो। वो जन्म से भी ब्राह्मण हो और कर्म से भी ब्राह्मण ही हो। ऐसा ना हो कि वो अभिनय के लिए, अभिनय समझते हो ना, अभिनय के लिए तो कथावाचक बन गया है और बाकी पीछे वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिनय करने वाला नहीं, तांबूल भक्षण करने वाला नहीं होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीर, भैया जो दृष्टांत देकर के सिद्धांत की स्थापना कर सके ऐसा कथावाचक होना चाहिए। वक्ता कार्योत निष्प्रह, स्पृहा रहित होना चाहिए। आप जाएं कथा के लिए, बोले व्यास जी कथा करवानी है, बोले हाँ भैया कर देंगे, लेकिन कितनी? बोले 10 लाख रुपया लेंगे या 2 लाख लेंगे या 1 लाख लेंगे। क्यों लेोगे भैया? ये कोई इवेंट थोड़ी है। हाँ ये ठीक है कि हमारे अमुक व्यक्ति इतने धन लेंगे, अमुक व्यक्ति इतने, बोले हमारा अपना कुछ नहीं है, लेकिन कथावाचक अपने लिए धन मांगने लग जाए तो नहीं नहीं, क्योंकि जब तक स्पृहा रहेगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इतनी ऊंची दक्षिणा, अमुक दक्षिणा नहीं, ऐसा दक्षिणा वाला नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धा से स्वीकार कर ले ऐसे व्यक्ति को कथावाचक के रूप में चुनना चाहिए। समझ गए ना? जन्म की और कर्म की दोनों दृष्टियों से ब्राह्मण हो, जिसने अध्ययन भी किया हो, जिसने गुरुजनों का सानिध्य भी अपने जीवन में लिया हो, और जो भैया अभिनय के लिए कथावाचक न बना हो, और कथावाचक ही होना चाहिए, वाचिका नहीं होनी चाहिए। ये हैं कथावाचक के लक्षण। अब उसके लक्षण सुन लीजिए श्रोताओं के। श्रोताओं को, कथा सुनने वालों को कभी भी सर पर कपड़ा बांध करके कथा नहीं सुननी चाहिए। तांबूल, पान इत्यादि का भक्षण करके, गुटखा इत्यादि खा करके भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। व्यास जी से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। वृद्ध और रोगी जो लेट केवल बैठ नहीं सकते हैं, जिनको लेट कर ही जो रह सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके लेट करके भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। और कथा सुनने जाओ तो देखो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो कथा में जाकर के बैठते हैं, ज्ञान की बातों को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, और श्रीमद् भागवत को, व्यास जी को विष्णु का स्वरूप मान करके प्रणाम करते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं। एक होते हैं सरोता। एक सरोता वो भी होता है जिससे सुपारी काटी जाती है। अच्छा, सरोता का काम क्या होता है? काटने का। और ये जो सरोता होते हैं ये भी कटिंग करते हैं, ये भी काटते हैं। वो तो सुपारी काटता है और ये यहाँ आकर के काटते हैं। जैसे क्या? बोले भैया ये पांडाल ऐसे लग रहा है, ये नीम का पेड़ है, ये बीच में आ गया, या ये यहाँ ये ठीक नहीं है, यहाँ वो ठीक नहीं है, अमुक चीज ठीक नहीं है। ये होते हैं सरोता, जिनका काम केवल व केवल काटने का ही होता है। और एक होते हैं सोता। कौन होते हैं? सोता, जो कथा में आए, आकर के बैठे, चक आनंद से भैया खूब सोए, कथा संपन्न हुई और अपने घर को प्रस्थान किया। अच्छा, एक बड़ी बढ़िया बात बता मैं, जो बड़े महंगे महंगे गद्दों पर बड़ी महंगी महंगी गोली खाने से नींद नहीं आती है ना, वो नींद भैया कथा सुनने पर आ जाती है, कथा में आकर के बैठने पर आ जाती है। एक बार एक कोई बहुत बड़े आदमी थे, वो कभी कथा सुनने नहीं जाते थे,
अब कथा सुनने नहीं जावे तो एक दिन उनकी जो पत्नी थी भैया वो बड़ी धर्मशील थी, धर्म के पथ का अनुगमन करने वाली थी, बड़ी भक्ति स्वरूपा थी। उसने बार बार कहा आप कथा सुनने नहीं जाते हो, देखो वृंदावन से व्यास जी आए हैं, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आप चलो ना कथा सुनने के लिए चलो, आप कथा सुनने क्यों नहीं जाते हो। अब कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी की बात भले न माने, लेकिन घर की जो महाराज गृह मंत्रालय है वो ऐसा मंत्रालय है, वो अच्छे अच्छे महाराज राष्ट्रपति इत्यादि को अपनी बात मनवाने पर मंजूर कर देता है, मजबूर कर देता है। गृहिणी के सामने किसकी चल जाए। अब तो महाराज उसकी पत्नी कहती है आप कथा सुनने नहीं जाते हो, एक दिन मेरा कहना मान करके जाओ ना। अब तो जैसे ही वो बड़े आदमी कथा सुनने के लिए गए, अब बड़े आदमी तो सब बड़े आदमी, अब तो लोगों ने देखा तो सब जितने भी बैठे हुए थे उन्होंने कहा आओ 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 बैठो बैठो बैठो, सब कहने लगे आइए बैठिए, आइए 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 बैठिए बैठिए। अब तो एक व्यक्ति था उसने अपना ये गमछा स्वापी जो थी वो अपना बिछा दिया वहां बैठने के लिए। अब भैया वो बड़े आदमी जो थे वो बैठ गए और कथा इतना आनंद आ रहा था कि कथा में बैठे बैठे सो भी गए। और जब कथा में बैठ करके सोए, सोने के बाद में कथा पूर्ण हो गई, अब सबने प्रसाद लिया, सब लोग चले गए, लेकिन वो बेचारे सोए ही रहे। अब तो वो बेचारा जो स्वापी जिसकी थी, अंगोछा जिसका था, वो इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा कब जगें और कब महाराज ये जाएं, हम अपनी स्वापी ले जाएं। अब तो जैसे ही महाराज जगे तो उसने कहा कथा हो गई, कहाँ हो गई, बोले अब क्या करें, बोले अब जाइए, बोले अब जाइए। अब तो जैसे ये घर पहुंचे तो इनकी पत्नी ने पूछा सुनाए कथा, बोले हाँ सुनाए। क्या सुना, बोले कुछ नहीं था, वहां तो ये था आइए बैठिए और जाइए, आइए बैठिए और जाइए। तो उसने कहा सुनो यही कथा का मंत्र है, यही कथा का मंत्र है, इसी को आप जपो और इसी को जपते रहोगे तो सिद्धि मिल जाएगी आपको। अब तो महाराज वो रात भर यही जपता रहा, आइए 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 बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए, आइए बैठिए और जाइए। संयोग से इसके घर में आ गए चोर, और जैसे इसको ये नहीं पता है कि मेरे घर में चोर आ रहा है, अब ये तो कर रहा है आइए आइए आइए, और चोर को लगा भाई इसने मुझे देख लिया, बैठिए बैठिए बैठिए। चोर को लगा अब तो इसने मुझे पहचान भी लिया, अब तो चोर को लगा भाई अब तो जाने में ही फायदा है। अब तो जैसे ही चोर जाने लगा तो उसने कहा जाइए जाइए जाइए। अब तो महाराज वो सोचने लगा हो ना हो ये पहचान गया, इसने पहचान लिया है। अब वो तो कह रहा है आइए बैठिए जाइए, और चोर गया और जाकर के चोर ने कहा कि सेठ जी बाबूजी प्रणाम। उसने कहा भाई तू कैसे आया, क्या बात है। चोर को लगा कि तुमने मुझे देखा नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्या बात है कैसे क्या है। बोले हे भगवान, तो बेचारा चोर चला गया। उसके बाद में देखो भगवान की कैसी कृपा हुई कि केवल उसने तो यही मंत्र की रटन लगाई कि आइए बैठिए और जाइए, लेकिन यही मंत्र ऐसी उसकी पत्नी ने कहा पुनः जाइए। धीरे धीरे भगवान की कथा को सुनने में ऐसी उसकी रति हो गई भैया, वो नित्य निरंतर भगवान की कथा को सुनने लग गया। देखो कथा में रोज आओ, आके महाराज यहाँ बैठ के चाहे सो जाओ और चाहे रो जाओ और चाहे खो जाओ, कथा में रोज आओ, चाहे सो जाओ चाहे रो जाओ या खो जाओ। अच्छा देखो निद्रा देवी भी कथा सुनना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं भाई। नींद को लेकिन कौन अपने पलकों पर बिठाए, कौन अपने पलकों पर आसन दे। ये तो बड़े उदार हृदय वाले होते हैं जो अपने पलकों पर बिठा करके सो जाते हैं कथा में आकर के। महाराज तो जो काम बड़ी महंगी महंगी दवाइयों से नहीं होता है वो काम भगवान की। अच्छा देखो व्यक्ति को नींद कब आती है ये बताओ, जब उसका चित्त चैन में आता है। नींद कब आती है, जब सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो चित्त को प्रसन्नता दिलाने वाली कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों आगे महात्मा की कथा संपूर्ण हुई। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक मंगलाचरण, देखो मंगलाचरण है श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। पहले मंगलाचरण में बताया गया है कि ध्येय क्या है, दूसरे मंगलाचरण में बताया गया है कि गेय क्या है,
और तीसरे मंगलाचरण में बताया गया है कि पेय क्या है। पहले मंगलाचरण में कह रहे हैं कि ध्यान किसका करना है, दूसरे मंगलाचरण में कह रहे हैं गायन किसका करना है, और तीसरे मंगलाचरण में कह रहे हैं पान किसका करना है। तो सावधान होकर के सुनो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति शूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कहने जन्माद्यस्य यतः, यतः माने जिनसे या जिनका, माने जिनसे संसार का जन्म होता है, जिनसे संसार का पालन होता है और जिनके द्वारा इस संसार का संहार होता है। या जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म लेते ही भैया कहाँ जन्म लिया और कहाँ प्रस्थान कर गए। स्वराट स्वेनेव राजते इति स्वराट, जो स्वयं में ही सुंदर हैं, स्वयं में ही प्रकाशमान है, वो है स्वराट। देखो हम ठाकुर जी का श्रृंगार इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपने कन्हैया जी को, लड्डू गोपाल को सजाएंगे तब वो सुंदर लगेंगे। नहीं नहीं, वो तो हम अपने आंखों से उनको सुंदर देखने के लिए उनको सजाते हैं। हमारे गोविंद तो अपने आप में ही सुंदर हैं। अरे सुंदर किम न सुंदरम, जो स्वयं में ही सुंदर हैं, हम उनको क्या सजाएंगे। सज्जनों तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भैया जिनको ब्रह्मा बाबा जैसे आदि कवि भी जान नहीं पाते हैं। देखो ब्रह्मा जी जान पाए जब ब्रज में वृंदावन में वो कृष्ण कन्हैया बन करके आए तो अपने गरीब मित्र सखा की मुख पर लगी हुई उस कढ़ी को चाटने लग गई, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी जैसे आदि कवि भी भैया जिनको जान नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण हैं। देखो पहले मंगलाचरण में कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, पहले मंगलाचरण में सत्य की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? सत्य की। इसमें सबसे पहले श्लोक में ये नहीं लिखा कि रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि या कृष्णम परम धीमहि, इसमें लिखा है सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के आरंभ में सत्य है, श्रीमद् भागवत के मध्य में सत्य व्रतम सत्य परम तो सत्यम सत्य से योनि निहतम च सत्य, मध्य में सत्य है, और श्रीमद् भागवत के विश्राम में भी सत्य ही है। और सबसे बड़ा भैया तपस्या कोई है तो वो क्या है? बोले सांच बराबर तप नहीं, बोलो सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर जाके हृदय ताके हृदय, सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है। बोलो सत्य बोलने के बराबर कोई और झूठ बोलने के बराबर कोई, तो काय को बोलो, तो क्यों बोलो? जब पता है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है तो क्यों बोलो? सज्जनों सत्य बोलना धर्म के मार्ग पर चलने के बराबर है। सबसे बड़ी तपस्या है सत्य बोलना। अगर सत्य के मार्ग पर चलोगे तो कठिनाइयां भले आ जाएं, लेकिन तुम कभी पराजित नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत की कथा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। सज्जनों दूसरा मंगलाचरण कहता है धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सनाणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृत विश्वश्रूषभेस्तक्षणा। कह रहे धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, एक होता है धर्म
और एक होता है परम धर्म। एक होता है धर्म, बोलो, एक होता है और एक होता है परम धर्म। गृहस्थ का पालन करना धर्म है, गृहस्थ में रह करके बालकों का लालन पालन करना धर्म है, लेकिन उसी गृहस्थ में रह करके भगवान नारायण की प्राप्ति कर लेना परम धर्म है। सज्जनों, घर से निकल करके मार्ग में कोई बुजुर्ग मिल जाए, बड़े मिल जाए, उनसे राम राम करना, राधे राधे करना धर्म है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए पहुंचना परम धर्म है। तो धर्म करते करते परम धर्म करते रहो, परम धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहोगे तो शुश्रूषुभिस्तक्षणात् तुम्हारे पथ को देख करके श्रीमन नारायण धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में प्रकट होना प्रारंभ कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरे मंगलाचरण में बड़ा सुंदर लिखा है, कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, परीक्षित जी, निगम कहते हैं वेदों को। नितराम गमयति बोधयति, महाराज जो नित्य बोध करावे। निगम माने वेद, और निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तरु कहते हैं वृक्ष को। और ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत तो भैया वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ, एकदम गला हुआ और रस से लबालब भरा हुआ फल है। और कह रहे हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भैया इस फल में एक तोते का मुख और लग गया है। आपने तोते का मुख लगा हुआ फल खाया है कि नहीं खाया? भैया जो जिनके पास में अमरूद के और आमों के वृक्ष होंगे तो उन्होंने देखा होगा, या तो तोता उस फल में अपना मुख लगाता है जो फल मीठा होता है, या तोते की वाणी में कोई रस होता है कि जिस फल में वो अपना मुख लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में कोई साधारण तोते ने मुख नहीं लगाया। भैया जिनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहती रहती है, ऐसे महाराज ऋषि कल्प श्री सुखदेव जी महाराज जो परम हंसों के शिरोमणि हैं, उनका मुख लग गया तो ये अमृत के समान बन गया, अमृत के तुल्य बन गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कह रहे हैं पिबत भागवतम। भैया पियो पियो, ऐसे भागवत को पियो। बोले कहो महाराज ये कोई पीने की है, ये तो सुनी जाती है। बोले नहीं नहीं, ये सुनी नहीं जाती है भैया, इसे तो पिया जाता है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, राजन कई दिन हो गए, तुम्हें भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। उन्होंने कहा महाराज मैं तो इस कथा रस के रस से इतना सराबोर हो गया हूँ, ना तो मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है। तो कहो महाराज कब तक पिए? आज आप पिला रहे हो, कुछ दिन पहले वो पिला रहे थे, उससे कुछ दिन पहले वो पिला रहे थे। तो बोले भैया तब तक पियो जब तक पीते 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 तुम कृष्ण स्वरूप ना हो जाओ, तब तक पीते रहो। और जो ये कहते हैं ना हम तो कथा सुन सुन करके थक गए हैं, हमें तो सारी की सारी कथा याद है, तो सुनो रामचरित जे सुनत अभागी, रामचरित जे सुनत अभागी, रस विशेष जाना तिन नाही, रामचरित जे सुनत अभागी, रामचरित बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया जो राम कथा भागवत की कथा को सुनते सुनते थक गए, जो मन में ये सोच लेते हैं चलें उठ जाएं, नहीं नहीं,
कथा सुनने के लिए बैठो तो बैठ ही रहो। जो ये कहते हैं ना हम तो थक गए या बहुत सुन ली, आप ये समझिए अभी उन्होंने रस को तो जाना ही नहीं है कि इसका रस है क्या। कब पिए, बोले मोह रहो, बार बार पियो, बार बार पियो। और सुनो, यहां भी निमंत्रण दिया गया है, कौन कौन पिए। और बोले कहां पिए, बोले भूबी। भूबी माने भारत में पियो, भारत के बाहर ये रस उपलब्ध नहीं है। आजकल खूब महाराज जा जा करके कर रहे हो, लेकिन भैया हमारे जहां जहां शास्त्रों में भूमि का वर्णन आया है, मेरे भारत के बाहर की किसी भूमि का वर्णन नहीं आया। जहां भी वर्णन होता है, क्यों? क्योंकि ये जो भारत की भूमि है ये वो उर्वरा भूमि है भैया, जहां कर्मों के बीज बोए जाते हैं। ये भारत की वो भूमि है जहां कर्मों के बीज बोए जाते हैं। और जितनी भी भूमि है वो सब भोग भूमि है, और जितनी भी भूमि है ना विदेशों में वो सब भोग भूमि है। लेकिन भारत की जो भूमि है ये महाराज कर्म भूमि है। मेरे भारत का क्या कहना, और सोने से सुहागा है भारत ब्रज भूमि में रहना। सज्जनों, धन्यो भारत देशा, धन्य भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्य भारत परंपरा। अरे हमारे यहाँ की परंपराएं धन्य हैं। हमारे यहाँ के देखो, हमारा भारत इसलिए सोने की चिड़िया नहीं था कि यहाँ सोना बहुत होता था, इसलिए सोने की चिड़िया था कि हमारे यहाँ के आचरण बहुत पवित्र थे, हमारे यहाँ की परंपराएं बहुत पवित्र हुआ करती थी, हमारे यहाँ लोग बहुत पवित्र हुआ करते थे। सज्जनों, कह रहे हैं कहां पिए, बोले भारत में पियो। क्यों? और देखो यहां बैठ करके ये कथा आप गांव में बैठ करके सुनते तो ये पुण्य की दृष्टि से सज्जनों उतना अधिक आपको लाभ नहीं मिलता। गांव में बैठ करके सुनते तो श्रीमद् भागवत की कथा मंगल तो करती, लेकिन उतना मंगल नहीं करती। आपको आने में भले कम कष्ट होता, लेकिन यहाँ दाऊ दादा की शरण में और राधा कृष्ण की शरण में बैठ करके ये कथा सुन रहे हो ना, तो प्यारे ये कथा अनंत गुना फल देने वाली है। इस कथा का उतना फल मिलेगा कि आप भी कहोगे कि वाह महाराज, कोई कथावाचक आया था जिसने कथा सुनाई तो हमारा तो मंगल ही मंगल हो गया। सज्जनों, इन कथाओं से परिणाम मिलता है। ऐसा ही नहीं कि आपने कथा करवाई आपको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, नहीं। श्रीमन नारायण की भगवान की ऐसी कृपा है साहब, जहां एक बार कथा कहते हैं भगवान खूब अपनी कृपा वहां सभी के ऊपर करते हैं, क्योंकि कथा परिणाम देने वाली होती है। कह रहे हैं कौन कौन कथा सुनने के लिए आवे, बोले रसिका भूमि भावुका, जो कथा रस को सुनने के रसिक हैं, जो भावुक हैं वही आवे, औरों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यहां महाराज किसी ने प्याऊ लगा दिया गांव के अंदर, प्याऊ जानते हैं ना, प्याऊ समझ रहे हैं, प्याऊ जहां पानी पिलाया जाता है, अब वो बुला बुला करके कहता आओ भैया पानी पी लो, आओ भैया पानी पियो, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो किस आपको बुलाएगा तो पहली बात तो जिसको पानी नहीं पीना है ना, जो पहले से ही महाराज पर्याप्त झिका हुआ है, वो कहेगा कि महाराज कहां से लाए हो पानी, किसी कुएं से ही भर रखा है कि ऐसे ही ले आए? कि नहीं, बोले शुद्ध कुआ बावड़ी से भर करके लाए हैं। अच्छा ठंडा है? बोले हाँ ठंडा, एकदम बर्फ डाल रखी है। मीठा है कि नहीं है? बोले हाँ खूब चीनी मिला रखी है, शक्कर मिला रखी है। तब वो कहता है कि हम नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? बोले हम तो शुगर के, डायबिटीज के मरीज हैं। पहले तो कृष्ण ने प्रश्न किए, उसके बाद में भी पानी को मना करके चला गया। और कोई राजस्थान रेगिस्तान की भूमि पर हो और महाराज प्यास से तड़प रहा हो और पूछा जाए क्यों पानी पियोगे, तो वो ये न पूछेगा कि कहां से लाए हो कहां से नहीं, बेचारा ओख लगाएगा और पानी पीने लग जाएगा। यही अंतर है भैया। इसलिए कहा है कि जो कथा सुनने के रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो आकर के कथा को सुने। सज्जनों आगे कहते हैं, नेमिसारण की पावन भूमि पर ये कथा प्रारंभ हुई। जो तीर्थों में तीर्थवर नेमिस विख्याता, जो बड़ा तीर्थों में दिव्य तीर्थ है, जहां से सभी पुराण प्रारंभ हुए, वो नेमिसारण्य। नेमि कहते हैं गति को और अरण्य कहते हैं वन को। भगवान ने अपना मनोमय चक्र चलाया
जैसे ऋषि मुनियों ने कहा कि सबसे पृथ्वी पर पवित्र स्थान कौन सा है जहां बहुत काल के लिए सत्संग किया जाए, तो भगवान ने अपना मनोमय चक्र जब चलाया तो उस चक्र को चलाने पर भैया वो चक्र जिस अरण्य में आकर के रुका उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की भूमि पर शौनकादिक महात्माओं ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। उन 6 प्रश्नों के ऊपर ही आधारित है ये श्रीमद् भागवत की कथा। पहला प्रश्न किया, भैया जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान जन्म क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए और जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और जब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, जब जब होए धर्म के हानि या यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं और जब सगुण साकार लीला को संपन्न कर देते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मुनयः साधु पृष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टो हम, हे महात्माओं, भाई आपका जो प्रश्न है ये तो लोक का कल्याण करने वाला है। भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। ध्यान करने लगे। सूत जी महाराज अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वसुखर निवृत चेता तद्युतस्तान्य भावो प्यरुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयम्। व्यतनुतु कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल ब्रजी नग्नं व्यासशूनुं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। बोले सुखदेव जी महाराज की। उन्होंने बताया, भैया प्राणी का परम धर्म है परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, लेकिन उस प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। परमात्मा से प्रेम कैसा हो? ऐसा हो जैसा प्रेम एक माँ अपने बालक से करती है। और सभी के प्रेम में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन भैया वो माँ जो होती है उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं है। बेचारी खूब अपने बालकों से डांट खाती रहती है, फटकार खाती रहती है, फिर भी उनको करके खिलाती है। परमात्मा से प्रेम कैसा हो? निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। लेकिन आजकल का प्रेम कैसा है? स्वार्थ भरा। भगवान से कैसा प्रेम करते हैं? बोले प्रभु अब की बार हम 10वीं कक्षा में पास हो जाएं तो आपको 100 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे। ले अब तुम लड्डू न चढ़ाओगे का भगवान भूखे रह जाएंगे? हमारी बहू की छोरा हो जाए तो सोने को छत्र चढ़ावेंगे या चांदी को मुकुट चढ़ाएंगे। हमारा अमुक अमुक कार्य बन जाए तो ये काम करेंगे। क्यों भैया? ये काम ना बनेगा तब तुम भगवान को भोग नहीं लगाओगे। लोग कहते हैं तब तक हम गंगा न नहावेंगे जब तक हमारा ये काम नहीं बनेगा। अब गंगा नहाने के पुण्य से तो चूक ही गया। अरे ये संकल्प करो भैया, तब तक गंगा नहाएंगे जब तक हमारा ये काम नहीं बनेगा। प्राणी का परम धर्म है परमात्मा से प्रेम। कैसा हो? बोले जैसा प्रेम मां मीरा ने किया। किसने किया? मीरा ने किया। सज्जनों, मीरा कहना सरल हो सकता है लेकिन मीरा बनना बड़ा कठिन है। मां मीरा ने कितने लोगों के उल्हानों को नहीं सुना, महाराज कितने कष्टों को नहीं सहा,
लोगों ने कहा मीरा बावली हो गई है, लेकिन मीरा ने कहा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट है मेरो पति सोई। मेरे तो केवल व केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। सज्जनों, आजकल तुम भक्ति के मार्ग पर बढ़ोगे, आप तिलक लगाओ तो देखो कैसे कैसे लोग बोलने लग जाएंगे आपको, अरे ज्यादा बड़ो सत्संगी है रो है। देखो, हमें दूसरे लोगों से कोई महाराज खतरा नहीं है, हमें दूसरे लोगों से कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी अगर है तो हमारे ही घर में जन्म लेने वाले इन सेकुलरिज्म वालों से है, जो तुम्हारे तिलक को देख करके, तुम्हारे भजन को देख करके तुम्हारे ही घर के प्रश्न खड़े करते हैं, तुम्हारे ही पड़ोसी तुम्हारे ऊपर प्रश्न खड़े करने लगते हैं। अरे उनके यहाँ जाकर के देखो, छोटे छोटे बालक महाराज 1-1, 2-2 साल के बच्चे भी अपने सर पर टोपी लगाने में नहीं शर्म करते हैं, और तुम अपने माथे पर चंदन लगाने में शर्म करते हो, तुम टीका लगाने में शर्म करते हो। सज्जनों देखिए, आपको बताएं, जौहरी की बनी